जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। इसी मस्त और स्वस्थ के साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री, ठीक, जो देखा जाए थोड़ा सा समझने में और पढ़ने में इसका लैंग्वेज बहुत कठिन होता है, मगर उसी को हम एकदम इजी वे में आज समझाएंगे आपका। ठीक है, देखिए ये है टॉपिक डी फार्मा फर्स्ट ईयर, जो भी हमारे भाई डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आज पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, इसमें हम एचएपी का टिश्यू वाला पोर्शन करा दिए हैं और इसी तरह से सारा फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक, सोशल फार्मेसी, एचएपी और हमारा फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री, ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे एकदम इजी वे में हम आपको सब चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में हम आपका इसका पूरा, यदि वीडियो मतलब जब चैप्टर ख़त्म होगा पूरा, यानी एक चैप्टर ख़त्म होगा उसका पूरा पीडीएफ हम क्या कर देंगे, एक में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए देखना, पहले देखते हैं हम टॉपिक कौन कौन सा हमें इंक्लूड इसमें करना है। ठीक है, मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक पहले हम पढ़ेंगे एरर। ठीक, एक्चुअली एरर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सोर्स ऑफ एरर और इसके टाइप पढ़ेंगे, मतलब सोर्स कहाँ से आपका यानी हमारे अंदर एरर आता है। ठीक है, सोर्स पढ़ेंगे और उसका टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद आपका लास्ट में सिग्निफिकेंस नंबर आएगा। ठीक है, इस टॉपिक में हम मतलब इस फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है। एक्चुअली कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर वो कौन सा लिखा गया जी, चलिए चैप्टर नंबर एक्चुअली ये क्या है बाबू, फर्स्ट है। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें ये दूसरा लेक्चर है। कितना? दूसरा, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, इसके पहले ये करा दिएगा। तीसरे लेक्चर में आपका क्या होता है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो क्या रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें वो लिमिट टेस्ट वगैरह है, वो भी आपको एकदम इजी वे में करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए हम अपना वीडियो प्यारा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये सामने आपके है एरर। अब एक्चुअली एरर होता क्या है, जैसे देखा जाए तो हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटियाँ। ठीक है, एरर वो गलती होती है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे यदि डिफरेंस आता कोई वैल्यू, तो हमारी क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए आप। देखिए एरर डिनोट द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके अगल बगल हम यदि मेजर करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, जो थोड़ा बहुत होती है। जैसे मान लेते हैं आप 1 सेंटीमीटर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं। ठीक, कितना? 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते चलते हैं 1 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली कितना 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ हम मान लेते हैं 1.1 सेंटीमीटर में हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 यम हो गया। तो ये जो एक हुआ है, ये जो हुआ, यही तुम्हारी क्या कहलाती है, त्रुटियाँ। ठीक, हम नॉर्मल जो देखते हैं तो इसको कंसीडर नहीं करते, मगर आप जब फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक, मतलब आप मेडिसिन बनाएंगे। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए हम आपको कितना मान लेते हैं 250 mg का मेडिसिन बनाना है, तो इसमें कोई भी आपकी गलती होगी तो क्या कर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक, तो उसी त्रुटियाँ क्या होती उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। क्या समझे? डिफरेंस बिटवीन जो आपका यानी मेजर वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू से, वही तुम्हारा क्या कहलाती, एरर कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एरर आर अफेक्टेड द मटेरियल प्रोडक्ट रिलेबिलिटी, आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी और हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब क्या कह रहा है, ये यदि एरर किसी चीज़ में रहेगा तो वो मटेरियल इफेक्ट करेगा किसे, प्रोडक्ट को भी। ठीक है, प्रोडक्ट को भी करेगा। जैसे हम कोई भी मेजर करते हैं, मान लेते हैं हम क्या ऐसे 1 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, 10 बार करें तो हमारा कितना हो गया, 0.11, मतलब क्या हो गया, हमारा 10 mm आपका चला गया कि नहीं। तो यही सब चीज़ों को क्या करता है, एरर कहलाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकती है, इफेक्ट ऑफ द मटेरियल प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे भी अफेक्ट ये कर सकता है। ठीक, अब देखिए डिपेंडिंग ऑफ कैलकुलेशन नेचर एरर आर कैटेगराइज इनटू 2 में, कितने में, 2 में कैटेगराइज किया गया। पहला देखा जाए इसे, आपका ये टेबल देखिए, एक हमारा होता है एब्सोल्यूट एरर, एक हमारा होता है रिलेटिव एरर। क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर और हमारा रिलेटिव एरर होता है। ठीक, 2 तरह का एरर होता है। अब देखिए क्या दिया, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट से मीन वैल्यू प्राप्त किए हैं,
एंड स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, अब जो देखिए अब कोई चीज स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, जो स्टैंडर्ड है मतलब वो मापक है, अब वही हमारा एक्चुअल वैल्यू उतना हमसे करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, वही एक्चुअली करेक्ट वैल्यू। तो उसके अगल बगल हम जब आते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेकर तो वही तुम्हारा क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। ठीक, तो एब्सोल्यूट एरर बराबर मेजर मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से यदि हम करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली निकल जाएगा। जो भी आप मेजर किए हैं उसमें से यदि ट्रू वैल्यू को क्या कर दें आप माइनस कर दें तो हमारा कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आया। आप देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो गया, अब इसका फार्मूला यहाँ हो गया। ठीक है, ऐसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा पॉइंट वाइज में लिखते चलेंगे तो आप बढ़िया नंबर पा सकते हैं। यानी रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर बराबर क्या होता है, मेजर मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, अब होल डिवाइडेड बाय कितना होता है, ट्रू वैल्यू। कितना कहने का मतलब क्या होता है, जो मेजर मीन वैल्यू होती है उसमें से हम क्या कर दें, माइनस कर दें ट्रू वैल्यू को। ठीक, अब फिर अगेन होल डिवाइड कर दें ट्रू वैल्यू से तो हमारा कौन सी एरर आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक, तो दो तरह के होते हैं कैलकुलेशन के आधार पर, एक एब्सोल्यूट एरर, एक आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, ये समझ में आया। अब आपको देखिए क्या होता है, एक फ्लो चार्ट बना दिया गया है एरर का, टोटल ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या कह रखा, देखो एरर, अब एरर देखो कहते ये आप चार्ट जरूर बनाइएगा। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे चार्ट बना के फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एरर को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, इसे थोड़ा सा डिफाइन, इसे थोड़ा सा डिफाइन, ये से थोड़ा सा डिफाइन, और सबका एग्जाम्पल आपका मस्त नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आपका सेशनल आने वाला होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना चैप्टर आपका पूरा किया गया है स्कूल में, उसे भी क्या कर दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी उसे भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, यदि नोट्स चाहिए तो आप लिंक में बताइएगा, कमेंट में तुरंत ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, पहले देखो एरर देखा, एरर देखें डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू की जो अगल बगल वैल्यू जो होती है वो तुम्हारी एरर कहलाती है। एक कितने तरह का हो सकती है, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा देखा जाए तो रैंडम एरर, तीसरा देखा जाए तो ग्रॉस एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर नाम से ही पता मेरे भाई, जो सिस्टम में गड़बड़ी हो, चाहे हम जो कर रहे हैं परफॉर्म उसमें गड़बड़ी हो, चाहे कोई मशीन गड़बड़ी हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आती हैं। और एक होता है रैंडम एरर, ये अपने आप रैंडम हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होकर कोई चीज़ बार बार कर रहे हैं तो मान लेते कोई गलती एक चीज़ डालना भूल गए, ठीक है, एक चीज़ डालना भूल गए तो वो रैंडम एरर कहलाएगा। ठीक है, तो रैंडम एरर भी दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होता है, ग्रॉस एरर। इन दोनों का आप क्या एरर को ऐड कर दीजिए, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, ग्रॉस एरर कहलाता है। क्या, ग्रॉस एरर कहलाता है। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर को अगेन कितने में कैटेगराइज किया गया है, 3 में। ठीक, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें यदि कोई एरर आ जाता है, जैसे आप मेजर कर रहे हैं, जैसे मेजर कर रहे हैं आप मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं 10 mg आप क्या कर रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्च ले रहे हैं। अब बताओ एयर मतलब पंखा चल रहा है, ठीक, पंखा चल रहा तो एयर रेसिस्टेंस जो बाहर नीचे ऊपर तरह की आ रहा है तो मान लेते 11 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम जो एयर है, तो बताओ कि यदि 10 ग्राम तोलेंगे तो एक्चुअल देखा जाए तो कितना ग्राम तोला जा रहा है, 9 ग्राम। तो इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा कि नहीं। अब मान लेते कोई मशीन में जो वेटिंग मशीन है उसमें ही गड़बड़ी रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा इसके यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आएगा। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। पर्सनल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर ऐसा एरर होता है जो पर्सन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज आप कर रहे हैं, ठीक, अब हमसे गलती जो हो गई है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, पर्सनल एरर कहलाता है। ठीक, जैसे कोई बंदा है हिला दिया, ज़्यादा गिर गया, ठीक है, ज़्यादा गिर गया है तो उससे बताइए क्या होता है, उसमें यदि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो गया, केमिकल यदि ज़्यादा हो गया तब भी हमारा क्या हो जाएगा, एरर अपने आप आ जाएगा, तो पर्सनल एरर होता है। ठीक है, अब देखिए एक होता ऑपरेशनल एरर। मान लेते हैं कोई चीज़ आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल यदि परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो गलतियां होती है एट द टाइम ऑफ लेबोरेटरी, मतलब लैब के अंदर यदि हम गलतियां होती है प्रैक्टिकल के टाइम, तो हमारा कौन सा एरर होता है, ऑपरेशनल एरर होता है। कौन सा, ऑपरेशनल एरर होता है। ठीक है, तो एरर कितने तरह के होते हैं, यानी सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। अब इसमें सिस्टमैटिक को अगेन कैटेगराइज किया गया है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और आपका ऑपरेशनल एरर। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल। तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके हमारा ये पूरा होगा कंप्लीट एरर। ठीक है,
ठीक है, देखिए पहला देखते हैं भाई सिस्टमैटिक एरर, जिसे हम क्या आल्सो नोन है डिटरमिनेट। ठीक है, देखो नाम से ही पता, जिसे हम डिटरमिनेट कर सकते हैं। ठीक, ये भी पूछ सकता है डिटरमिनेट एरर क्या करता है, तो सिस्टमैटिक एरर को ही आपको डिफाइन करना है। ये पेपर में पूछा था, इसीलिए हम इसे यहाँ रखे हैं। ठीक, जो भी आपका पूछने जाएगा क्वेश्चन, उसे हम जरूर किसी भी तरह से पूछा जाएगा, उसे हम करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलिए देखो कर दिया सिस्टमैटिक एरर या आपका डिटरमिनेट। पहले देखिए क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर आर एराइज ड्यू टू द रॉन्ग प्रोसीड्यूर मेजरमेंट। जैसे मान लेते हैं क्या हो, जैसे पीपेट, ब्यूरेट और आपका यानी वैल्यूमेट्री, ये सब सारी चीज़। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरर जो क्या होता है रॉन्ग मेजरमेंट, मतलब कोई चीज़ आप मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसमें जो गलतियां होती हैं वो क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे पीपेट हो गया, ब्यूरेट और आपका वैल्यूमेट्री हो गया, इनसे सारी जो क्या जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उससे जो प्रोड्यूस होती है मेजरमेंट के टाइम, तो हमारा कौन होता है, यानी सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। ठीक, सिस्टमैटिक एरर कहलाता। अब क्या दे रखा, सुनिए इसे, देखो क्या दिया, द काजेज ऑफ एरर इज नोन एज, यानी नोन और हमारा कांस्टेंट होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को हम जानते हैं, जो हमसे गलतियां हुई है वो हम जानते हैं, और ये क्या होती है मेरे भाई, कांस्टेंट होती है। ठीक, इस वैल्यू को हम क्या करें, इस एरर को हम जान लेते हैं, काजेज ऑफ एरर इज नोन, इसे हम जानते हैं, कांस्टेंट होती है। ठीक, हम जानते हैं, अच्छा हमसे मतलब इतना 1 ग्राम की गलती हुई है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसे हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और करेक्शन इज ए पॉसिबल, मतलब इस एरर को हम क्या होता है आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और इसे हम क्या करेंगे, 1-2-4 बार प्रैक्टिकल करके जो हम क्या कर सकते हैं, इसे करेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब ठीक भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को ठीक भी कर सकते हैं। यदि बताओ, यदि ठीक कर दिया गया तो इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कर देंगे, इसे मिनिमाइज मतलब कम से कम भी कर सकते हैं, और यदि हो सके तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार से इसे क्या रिमूव भी इस एरर को कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर देखो का सिस्टमैटिक एरर क्या होता है मेरे भाई, जो गलतियां के द्वारा होती हैं मेजरमेंट के टाइम, वो हमारा सिस्टमैटिक एरर। इसे हम जान भी सकते हैं, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, देखो, और हमारा आइडेंटिफाई इसे कर सकते हैं, और करेक्शन ऑफ द पॉसिबल, इसे हम करेक्ट भी कर सकते हैं। यदि करेक्ट कर दिए तो हमारा मिनिमाइज भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है ये एरर। अब ये सोर्स ऑफ एरर होता है क्या, यानी सिस्टमैटिक एरर का सोर्स क्या होता है, देखिए क्या जी, एरर परस्यूड ड्यूरिंग द सैंपलिंग, मतलब जो आप सैंपलिंग ले रहे हैं तो उसमें जो होती है उससे, यानी सोर्स आपका इससे भी हो सकता है। ठीक, यूज ऑफ इनकरेक्ट फार्मूला, मतलब कोई फार्मूला आपको दे दिया जाए, जैसे मोल निकालना रहे, मोलरिटी निकालना रहे, नॉर्मलिटी निकालना रहे, तो आप यदि गलत कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यूज ऑफ इनकरेक्ट फार्मूला। तो वो जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उससे भी क्या हो सकती है, सिस्टम में आपका सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। ठीक, रॉन्ग एनालिटिकल मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू आप कैसे मेजर कर रहे हैं, अभी देखो सिस्टम वो बताए ना, एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटेड वैल्यू, यानी एरर, उससे यदि नहीं फार्मूले से नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कोई मान लेते हैं गलती हो गई है, ठीक है, गलती हो गई, जैसे मान लेते हैं क्या होता है, यहाँ से हमने क्या ले दिया, 3 × 5 लिख दिया, तो 5 × 3 = 15 मान लेते हैं, क्या होता है, और बड़ा बड़ा यदि कैलकुलेशन रहे तो उसमें हम मान लेते हैं कहीं पॉइंट और 1 वगैरह छूट जाए कैलकुलेशन में, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये इसमें सिस्टमैटिक एरर आ सकता है आपके प्रोडक्ट में। ठीक, ड्यू टू द वेटिंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ द सैंपल, मतलब जो आप वेट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट में, मतलब गलत अमाउंट में क्या कर रहे हैं, हम सैंपल को ले रहे हैं, तो उससे भी सिस्टमैटिक एरर आपका हो सकता है। ठीक, ये सोर्स हो गया आपका। ठीक, सिस्टमैटिक एरर समझ में आया। अब आते हैं किस पे बाबू, रैंडम एरर पे आते हैं। ठीक है, रैंडम एरर, अब इसका सोर्स देखेंगे। ठीक है, देखिए रैंडम एरर क्या होता है, यहाँ से देखते हैं और उसका नीचे सोर्स देखेंगे। रैंडम एरर क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज इनडिटरमिनेट एरर, मतलब नाम से पता, इसे डिटरमाइन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, ये एक्चुअली रैंडम एरर रहेगा। ठीक है, अब सुनिए, देखो क्या दिया, द काजेज ऑफ एरर अननोन एंड यानी डिफिकल्ट टू अब आइडेंटिफाई, मतलब ये हमारे लिए, उसे तो जान रहे थे, इसे हम देखो क्या कर रहे हैं, रैंडम एरर को हम जान नहीं रहे हैं। ठीक है, जान नहीं रहे हैं, और इससे क्या होता है, रिमूव करना, आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट काम है। जब जान ही नहीं रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक, जैसे नॉर्मल आपके स्कूल में यदि अटेंडेंस लिया जा रहा है, मान लो बायोमेट्री लग रही है, तो सबको पहचाना जा सकता है ये हमारे स्कूल का, ये हमारे स्कूल का। ठीक, अब मान लेते हैं 1000 स्कूल लड़के आ रहे हैं आपके स्कूल में पढ़ने, उसमें क्या होता है, कोई आपकी जैसा ड्रेस बना लिया,
और आपके स्कूल में इंटर कर गया, ठीक, अटेंडेंस हो ही नहीं रहा, आराम से बैठेगा, पढ़ेगा, चला जाएगा, तो उससे बताओ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रेस भी पहन रहा है, सब मतलब सिस्टमेटिक मैनर से आया है, जैसे आप रह रहे हैं वैसे वो भी रह रहा है, तो उसे क्या होता है, उसे जानना और उसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक। तो ये लाइन समझ में आई। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, दिस एरर कैन नॉट बी प्रिवेंट एंड रिमूव, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं और रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा, दिस एरर इज ओनली मिनिमाइज, मतलब इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, किसके द्वारा, रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसे बार बार दोहराएंगे, वो क्या हो जाएगा, अपने आप रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम से कम वो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने 3 यहाँ पर रखा जो सटीक पॉइंट है, ठीक। पोथा नहीं लिखाया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पोथा यार बहुत, इस बुक में तो बहुत सारा पॉइंट दे रखा है, मतलब जो सटीक है उसी को हम यहाँ रखे हैं, ठीक है। और क्या दे रखा, इसका सोर्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, सोर्स देख लेते हैं। 3 पॉइंट आपका ये है, 3 पॉइंट देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ बबल इन ए ब्यूरेट, मतलब मान लेते हैं ब्यूरेट आप ले रहे हैं, उसमें यदि बबल मतलब एयर प्रेजेंट है, इसीलिए देखो जैसे वो सुई लगाते हैं लोग, क्या करते हैं, ऐसे सुई भर लेते हैं सिरिंजी में, फिर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ठोंकते हैं कि नहीं, जिससे जो एयर बबल रहे वो क्या करे, रिमूव हो सके, वही तुम्हारा जैसे प्रेजेंस, अब उसी को ब्यूरेट में यदि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्यूरेट इन यानी बबल इन ब्यूरेट, मतलब ब्यूगर यानी ब्यूरेट में यदि बबल प्रेजेंट है तब भी क्या कर सकता है, रैंडम एरर आराम से आ सकता है, ठीक। देखो बैलेंस इज नॉट राइजिंग प्रॉपर्ली, मतलब जो भी बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग कर रहे हैं उससे भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो वो भी एरर इंटर कर सकता है आपके एक्सपेरिमेंट में। सिंपल आर नॉट हैंडल प्रॉपर्ली, मतलब जो सिंपल लिया गया उसे हैंडल प्रॉपर्ली आप नहीं कर रहे हैं तभी भी क्या कर सकता है, रैंडम एरर इंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका रैंडम एरर के बारे में। अब आते हैं ग्रॉस एरर के बारे में, ठीक है, ठीक। अब लास्ट एरर वाले पोर्शन पे, सबसे लास्ट पे पहुंच चुके हैं, क्या, ग्रॉस एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर, इस एरर को क्या बोलते हैं, देखो क्या दिया, दिस एरर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी एबव एरर, मतलब जो भी आप सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर पढ़े उसी का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, ग्रॉस एरर कहलाता है, ठीक। मतलब जो दोनों एरर पढ़े उसी को ऐड कर दीजिए, क्या कहलाता है, ग्रॉस एरर कहलाता है, ठीक। दिस एरर काजेज बिग मिस्टेक एंड हेंस इजिली आइडेंटिफाई, मतलब इस एरर में क्या होगा, यानी लंबा डिफरेंस रहेगा, जैसे लंबा डिफरेंस रहेगा तो हम जान जाएंगे अच्छा वहाँ गलती हुई है, ठीक है। तो ये बिग मिस्टेक रहेगा और इजिली इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या हो, दिस एरर नॉट यानी दिस एरर इज यानी एवॉइडेबल, हेंस कॉल्ड द एवॉइडेबल मिस्टेक होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, एवॉइड कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोला जाता है, इसे एवॉइडेबल मिस्टेक बोला जाता है, ठीक। क्या पढ़े हैं, इस एरर को, ग्रॉस एरर को क्या एरर बोलेंगे, ऐसा एरर जो सिस्टमैटिक एरर प्लस आपका रैंडम एरर का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ग्रॉस एरर कहते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। ये क्या होता है, एवॉइडेबल होता है, इसे हम एवॉइड कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस मिस्टेक को सही किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ लिया एरर, ग्रॉस एरर के बारे में, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या होगा, थोड़ा सा सोर्स देख लेते हैं, मतलब ग्रॉस एरर कहाँ से आपके सोर्स है, कौन कौन सा सोर्स है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। देखो क्या दिया, नोटेशन मिस्टेक, नोटेशन मिस्टेक आपका होता है, ठीक, जैसे नोट कर रहे हैं उससे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कितने लोग ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं कोई फोर्थ बना रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाएंगे, मान लेते हैं क्या होगा, जैसे क्या होगा, ऐसे बना दिए, तो ये बताओ क्या लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे बना दिए 6 तो लग रहा है, मान लेते हैं ऐसे 0 बना दिए, ठीक, ऐसे 0 बना दिए, तो ऐसे 0 ये मोस्टली 6 लग रहा है कि नहीं, तो इससे भी एरर यानी क्या होता है, देखो बिग मिस्टेक है कि नहीं, मतलब ये 0 है तो 0 ऐसे भी बना सकते हैं, 6 ऐसे भी बना सकते हैं। मान लेते हैं तो प्लेन पेज है तो ऐसे आप क्या क्या लिख दिए, हम 9 लिख दिए, ठीक, कोई आया बंदा और केवल ऐसे 9 नहीं लिखा, इस साइड से ऐसे देख लेगा तो कहेगा अच्छा 6 है, ठीक। तो ये सब जो मिस्टेक होता है ये हमारा ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से 2 और प्लस यहाँ 3 रख दिया जाए, ठीक है, तो हम नॉर्मल यदि प्लस रखा है तो 5 अपने आप हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं यानी 2 झटके में क्या ले दिए, 3 लिख दिए, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, एरर हो गया कि नहीं, ठीक। अब यही मान लेते हैं क्या होता है, 5 गुणे आप क्या कर दिए, 3 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 15 हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसी को हम क्या ले, झटके में 3 लिख दें, मतलब कि 8 हो जाएगा, तो ये बड़ा मिस्टेक है कि नहीं, कि ये 15 आ रहा है, ये आ रहा है इतना, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक में आपका क्या हो सकता है, एरर हो
सकता है। ठीक, उसके बाद क्या, रॉन्ग सैंपल साइज, मतलब जो सैंपल साइज है वो आप रॉन्ग ले रहे हैं, मतलब गलत ले रहे हैं। ठीक है, जिससे ब्यूरर से पास ही नहीं हो रहा, तो ये आपका ग्रॉस एरर के अंतर्गत आ जाएगा। मिक्स अप ऑफ द सैंपल एंड रिएजेंट, मतलब जो भी सैंपल को आप मिक्सिंग कर रहे हैं, और रिएजेंट है, रिएजेंट नहीं समझ रहे हैं, मतलब जो भी, जैसे आपका रिएजेंट क्या होता है, मतलब इसे समझाते हैं पहले, तो इसे रिएजेंट समझ जाएंगे। ठीक, मिक्स अप द सैंपल, मतलब सैंपल को आप जो मिक्सिंग कर रहे हैं उससे भी एरर इंटर कर सकता है। अब आते हैं रिएजेंट पे क्या होता है। ठीक, रिएजेंट होता है और एक हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जो मतलब पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्ट बनाने में, जिसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, वो हमारा रिएजेंट कहलाता है। ठीक, तो ये था आपके मेरे भाई एरर का तीनों पार्ट। ठीक है, अब हम इंटर करते हैं आपका एक प्यारा सा टॉपिक, क्या है ये वाला, सबसे इजी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पूछा ही पूछा जाता है, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, या डिफरेंस पूछ सकता है इसके बीच में, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे हम एकदम से मज़े के साथ पढ़ेंगे, एकदम छोटा सा और प्यारा प्यारा एग्जाम्पल देकर। ठीक है, चलिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। ठीक, एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी नॉर्मल क्या होता है, एक्यूरेसी आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू, कहते हैं एकदम बंदा एक्यूरेट है, मतलब उसमें कोई भी तरह का, कोई भी किसी भी तरह का एरर एक्चुअली नहीं है, मतलब एकदम से, मतलब लगभग जैसे यहाँ से जी, यानी क्या होता है 99.9999 इतना परसेंट वो क्या है, एक्चुअली एक्यूरेट है। ठीक, तो ये बताओ एक्यूरेसी हुई कि नहीं, मतलब एकदम से करेक्ट 100 के लगभग क्या एकदम से है। ठीक है, क्योंकि 9 बार यानी 9 बार जाएगा तो इसे हम 10 लिख देंगे, तो हमारा एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो इसी को एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं मोस्टली। तो क्या होता है, एक्यूरेसी को आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू इसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्यूरेसी कामा नियरेस्ट। एक्यूरेसी एक्चुअली होती क्या, इसका डिफिनेशन देखें, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजर टू ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसके सबसे क्लोजेस्ट अथवा नियरेस्ट जो वैल्यू होती है, तुम्हारी क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, एक्यूरेसी कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये समझें। अब इसी का क्या लिखा, दूसरा दे रखा, एक्यूरेसी होती क्या है, एक्यूरेसी डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल रियल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, मतलब चाहे ये डिफिनेशन आप लिखिए, चाहे ये डिफिनेशन लिखिए, दोनों डिफिनेशन आपका सही है। मान लेते हैं आपसे पूछिए एक्यूरेसी, तो क्या बताना है, नियरेस्ट अथवा क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ मेजर टू ए स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू उसके जो नियरेस्ट अथवा क्लोजेस्ट वैल्यू हम लगाते हैं, तुम्हारा क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाती है, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है, उसी को डिफिनेशन में यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, अब सुनिए, ये आपका यहाँ नीचे 2-4 एग्जांपल देंगे, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा और आसानी होगी। देखिए क्या होता है, एक्यूरेसी इज आल्सो डिस्क्राइब ए डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए मेजर वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल, यानी एक्सेप्टेबल ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, ये देखा जाए तो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, मतलब ये आपका एग्री होता है, मतलब अब उतना यदि एक्यूरेट वैल्यू ला दिए तो चलिए कहते हैं एकदम सही है बेटा, कोई टेंशन है नहीं। ठीक, जैसे मान लेते हैं आप टाइट्रेशन कर रहे हैं स्कूल में, ठीक है, टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो कलर लाया जाता है, मान लेते हैं पिंक कलर, तो हल्का पिंक आ गए थे और डार्क पिंक आ गया, तो मतलब उसके मतलब पिंक के एकदम से करेक्ट, यानी एकदम से नज़दीक आ गया है कि नहीं, तो कहेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम चला लेंगे। ठीक है, मतलब हम उसके अकॉर्डिंग पहुंच चुके हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगी। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे के यहाँ बताते हैं, यदि समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी, समझेंगे तो है ही है। देखिए 1 लीटर ऑफ द मिल्क, 1 लीटर में कितना होता है, एक्चुअली 1000 ml होता है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं आप 1 लीटर दूध लेने गए, तो बताओ क्या होता है, 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर से वो एक्चुअली क्या दे रहा है आपको, मतलब देखो 998 ml आपको मिल्क दे देगा, मतलब कितना, 2 ही का डिफरेंस है कि नहीं, लगभग ये 1000 के बराबर है। ठीक, इसके नियरेस्ट है, ठीक, इतना दे रहा है, या हम क्या कर देते हैं, 1 लीटर मतलब 1000 हमें कितना, 2 ml दे रखा, कितना 1002 ml दे रखा, तभी ये वैल्यू एकदम से क्या है, एक्यूरेट है। अथवा मान लेते हैं कितना हमें इतना दे रखा है, ठीक है, मतलब 99 ml दे रखा, तो ये भी हमारी क्या है, तो इसके एकदम से क्लोजेस्ट अथवा नियरेस्ट वैल्यू है, किसकी, एक्यूरेसी से बोल सकते हैं। या हमारा क्या हो जाता है, 1000 हमसे क्या मान लें, कितना दे दे, 3 दे दे, 3 ml, मतलब 3 ml की वैल्यू इसमें एज कंपेयर टू 1
1000 के कंपेयर में देखा जाए तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो मतलब देखो क्या ये नियरेस्ट वैल्यू है कि नहीं, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारी क्या है एक्चुअली नियरेस्ट वैल्यू है, ये भी हमारी एक्चुअली क्या है नियरेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं नियरेस्ट वैल्यू को ही तो एक्यूरेसी बोलते हैं कि नहीं। ठीक, तो बताओ क्या, तो ये भी नियरेस्ट वैल्यू, ये भी हमारा क्या है नियरेस्ट अथवा क्लोजेस्ट वैल्यू है। ठीक, कितना 1000 ml के एकदम से क्लोज है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 2 4 5 का डिफरेंस रहता है, इतना ml कौन कौन लेता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका एक्यूरेसी का। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और आपको सटीक बताते हैं, ये जिससे आपका क्या होता है, इससे भी आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे मान लेते हैं, देखते हैं, ओ जो आपका निशाना लगाते हैं, निशानेबाज होते हैं। ठीक है, वो निशानाबाज यहाँ पर मान लेते हैं एक टोपा आदमी निशानाबाज खड़ा है। ठीक, मुस्कुरा दे भाई, हाँ चला मुस्कुरा दिया, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब बताओ क्या होता है, ये जो तीर से मार रहा है तो ये मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, इस हमारा ये मिड पॉइंट है, इसके अगल बगल लग रहा है या इसी में लग रहा है, तो हम कहेंगे अच्छा ये हमारा एक्यूरेट मतलब करेक्ट मारा है, कोई टेंशन इसे है नहीं। मतलब जो तीर मार रहा है, एरो जो लग रही है एक्चुअली वो तुम्हारी क्या है, जो तीर है इसी के सब एकदम से बीच में लगी है, इसी के जो बीच में लगी है तो हम कहेंगे एक्यूरेट है, मतलब कोई टेंशन नहीं, एक्यूरेसी इसी बोला जाता है। ठीक, ये दो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, मतलब इसके जो नियरेस्ट लग रहा है, गोल ये पॉइंट है, इसी के जो नियरेस्ट लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक, चलिए प्रिसीजन पे। ठीक, अब आते हैं कि इस पे एक्यूरेसी यदि समझे हैं तो हम आप समझाते हैं प्रिसीजन, उसी का जस्ट उल्टा आपको लिख देना है। क्या लिखना है, देखो हम जो लिखे हैं मतलब एकदम इजी वे में लिखे हैं। देखो प्रिसीजन इज नॉट क्लोजेस्ट अथवा नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए मेजर वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब जहां इज लगाए थे उसी के बगल में क्या लगा देना, नॉट लगा देना, मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू के एकदम क्लोजेस्ट अथवा नियरेस्ट वैल्यू ये नहीं है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक, प्रिसीजन ठीक है, प्रिसीजन बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो प्रिसीजन आर डिफाइंड एज ए एग्रीमेंट ऑलमोस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, हाउएवर इट डज नॉट यानी क्या होता है इम्प्लाई एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ देयर रिलेशन टू द ट्रू वैल्यू। कहने का मतलब क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो क्या थी एग्रीमेंट, क्लस्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब एक दो एक्सपेरिमेंट आप वो नहीं कर सकते हैं कि यानी जिससे आप एक्यूरेट वैल्यू सकते हैं, मतलब बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एकदम करेक्ट वैल्यू लाने के लिए, तो उसे ही क्या बोला जाता है प्रिसीजन बोला जाता है। देखो यहां तक हो गया, हाउ इट डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ द रिलेशन टू ऑफ द ट्रू वैल्यू, मतलब हमें बार इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट को दोहराना पड़ेगा, किसमें एक ट्रू वैल्यू लाने के लिए। ठीक, रिलेशन इसके जो रिस्पेक्ट में जो लाना पड़ेगा, तो हमें एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट वैल्यू कोई इसमें नहीं होती है। ठीक, क्या समझे, मतलब इस मान लेते हैं प्रिसीजन हो गया तो उसे हम क्या करना, बार हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को एक बार ना एक क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट को बार रिजल्ट में हमें देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी त्रुटियां खत्म होगी प्रिसीजन की। ठीक, ये आपका 2 पॉइंट था। अब इसमें आते हैं एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ये एक्चुअली कितना है 1000 ml आपके पास क्या है मेरे भाइयों, मिल्क है। ठीक, अब मान लेते हैं मिल्क जो दिया है, तो मान लेते हैं कितना हो गया, हमको कितना दे रखा 1050 ml, मतलब देखो करिए लंबी त्रुटियां हैं कि नहीं, मतलब 50 ml का डिफरेंस है, अथवा हमें कितना दे रखा है 950 ml एक्चुअली दूध आपको दे, कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 50 ml का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये लंबा डिफरेंस है कि नहीं, जो लंबा डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू से उसे तो कहा जाता है प्रिसीजन बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा दूर के ऊपर करते हैं, या अथवा लिख सकते हैं, आपको मान लेते हैं कितना 900 ml आपको मिल्क दे, कितने का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है ना, अथवा हमें कितना दे दे 11,000 इतना दे दे, इतना ml दूध दे दे। ठीक, ये बताओ ये जो लंबा डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, ये क्लोजेस्ट नहीं है, देखो ना तो क्लोजेस्ट है न तो नियरेस्ट है। ठीक, न तो क्लोजेस्ट अथवा न तो नियरेस्ट वैल्यू है, इसी को क्या बोला जाता है प्रिसीजन बोला जाता है। ठीक, तो प्रिसीजन यदि समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रिसीजन और ये, और एक एग्जांपल और दूसरा जो एग्जांपल दिया गया उसी को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है, ये मान लेते हैं गोल है, मतलब ये गो वाला गोल है। अब यहाँ से एक चोमू इंसान खड़ा है, वो क्या कर रहा है, बार एक्चुअली मुस्कुरा भी रहा है, यार कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी तीर को क्या कर रहा है, बार मारना चाह रहा है ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका इजिली
गोल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मारना चाह रहा, मगर कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है। देखो कहाँ दूर दूर है कि नहीं, जब दूर दूर लग रहा है तो बताओ ना, तो इसके नियरेस्ट रहता तो मान जाते हैं चलो भाई तुम मार दियो, तुक्का मार दियो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक्चुअली प्रिसीजन होता है। ठीक, प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये थी। ठीक, अब इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन मान लेते वो नहीं पूछ दिया तो ये आपसे पूछता है क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, आप क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव करिएगा तब मजे के साथ हो जाएगा। ठीक है, दे लिए, इसे हम कंप्लीट अपना टेबल कर देते हैं। टेबल यदि कंप्लीट है तो हम कंप्लीट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या लिखा है देखिए, क्या इसे आप ध्यान से सुनिए। इट इज द क्लोजनेस विथ द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग टू मेजर। जो भी मेजर किया जा रहा है उसके जो हमारे रिस्पेक्ट मतलब क्लोजेस्ट अथवा नियरेस्ट वैल्यू रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन पे आते हैं, देखो कहती है इट इज ए मेजर ऑफ द रिप्रोडेसिटी ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट की जो रिप्रोडेसिटी होती है वो तुम्हारा क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। ठीक, अब क्या लिखा है, मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरी प्रिसाइज। मतलब क्या कर रहा था, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट कर सकते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। प्रिसीजन क्या होता है, मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरी एक्यूरेट। इसे हमें एक्यूरेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत बार हमें प्रिसीजन को दोहराना पड़ेगा तभी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब क्या लिखा है, इट कैन बी डिटरमाइन विद ए सिंगल मेजरमेंट। मतलब एक बार आप मेजरमेंट करेंगे तो इजीली जान जाएंगे मतलब इतने की कमी है। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या होते है, इट नीड ऑफ द सेवरल मेजरमेंट टू ऑफ द डिटरमाइन। मतलब बार बार आपको क्या करना मेजर करना पड़ेगा कि अच्छा यार इतना गलती है, तो ठीक उसे मिनिमाइज करने के लिए बार बार करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्यूरेट वैल्यू हैव टू बी अ प्रिसाइज इज नॉट केस, मतलब सॉरी मोस्ट केस। कहने का मतलब क्या करता है, ये प्रिसाइज आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सही कर सकते हैं। ठीक, अब हमारी क्या होती है, इसे हम लगभग हाँ के बराबर मारते हैं। ठीक, मतलब थोड़ी सा डिफरेंस रहता है, कहने कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही है। प्रिसीजन वैल्यू मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, ये भी एक्यूरेट भी हो सकता है, नहीं भी एक्यूरेट हो सकता है। ठीक, दोनों कंडीशन आपके पास ये है। ठीक है, ये था डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब आते हैं आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पार्ट है सिग्निफिकेंस नंबर। ठीक है, ठीक, अब आते हैं किस पे मेरे भाई, सिग्निफिकेंस फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंस, इसे देखते हैं। ठीक, ये आप इंटर में मोस्टली पढ़े होंगे फिजिक्स में, ये सिग्निफिकेंस नंबर होता क्या है। ठीक है, जैसे एक कोई नंबर होता उसके अगल बगल जब हम किसी वैल्यू को दोहराते हैं, जैसे मान लेते हैं ठीक ये पॉइंट है, ठीक ये पॉइंट है, जैसे हम क्या कर सकते हैं 5 8 मतलब 58.65। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में इधर कितना नंबर, इधर कितना नंबर, और किसे किसे कंसीडर करना हमें मतलब गिनती में लेना है तो उसी को क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंस नंबर बोला जाता है। तो लिखा क्या है मेरे दोस्तों, इसे सुनिए, सिग्निफिकेंस फिगर आज आल्सो नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजीज। ठीक, देखिए ए नंबर कंसीडर विथ रिस्पेक्ट टू डेसिमल, अभी बताएं डेसिमल या पॉइंट, लेफ्ट अथवा राइट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस नंबर। कहने का मतलब क्या कह रहा है, देखिए ये क्या लिखा है, मतलब ये कोई पॉइंट है, हम क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं और यहाँ पर 7 2 3 लिख देते हैं। ये जो डेसिमल नंबर अथवा पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट क्या लिखा है, लेफ्ट अथवा राइट जो होता है नंबर उसी को इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, कंसीडर करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंस फिगर बोला जाता है। ठीक, सिग्निफिकेंस डिजिट भी बोल सकते हैं या सिग्निफिकेंस नंबर या सिग्निफिकेंस फिगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2 पॉइंट। अब आते हैं रूल, कैसे देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंस नंबर है या नहीं। ठीक है, देखिए रूल क्या होता, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस नंबर। जो भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंस नंबर कहलाते हैं। कौन सा, सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे अब बताओ आपके पास कितना है 482 रुपये, मतलब 482 रुपये हैं। तो इसमें देखा जाए सिग्निफिकेंस कितने नंबर हैं, टोटल आपका कितना सिग्निफिकेंस नंबर है मेरे भाई, आप इजीली बताइए, 1 2 3 डिजिट है ना, तो आपका कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कि नहीं, इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम सिग्निफिकेंस फिगर बोलते हैं।
ठीक, अब इसी के नीचे देखते हैं कितना होगा 6735 मतलब 6735। तो इसमें देखा जाए कितने यानी सिग्निफिकेंट कितने 1 2 3 4 डिजिट, तो आपका 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कि नहीं। तो ये लिखा ऑल नॉन जीरो मतलब जीरो न हो तो उसे हम सिग्निफिकेंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखा है, लिखा है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो दो नंबर के बीच में जीरो जो रहता है वो भी हमारा सिग्निफिकेंट के अंतर्गत रखा जाता है। क्या, जो दो नंबर के बीच में जीरो रहता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसमें कितना नंबर 1 2 3 4 मतलब इसमें कितना डिजिट हो गया 4 सिग्निफिकेंस डिजिट हो गया। ठीक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अब इसी में आते हैं, देखो कहते ये भी हमारा नंबर था, ये भी नंबर था, इनके बीच में जो जीरो पार उसे कंसीडर करेंगे कि नहीं। ये एक्चुअली तुम्हारा भाई ये एरो है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि आपका पॉइंट लगा दिए हैं। ठीक है, एरो है। ठीक है, एरो बनाते हैं, नहीं तो हम क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सब हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया। तो देखो कद इसे 2022 में देखा जाए तो इनके 22 ये भी नंबर है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, यानी ये जीरो है। ठीक, ये भी हमारा कंसीडर होगा सिग्निफिकेंस के अंतर्गत। 1 2 3 4 तक कितना हो गया, एक्चुअली 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ये आपका दूसरा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द लेफ्ट यानी डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक, ट्रेलिंग जीरो में क्या होता है, देखिए मतलब जो भी नंबर होता है उसके दाहिने साइड में जो नंबर होता है वो भी इसी को क्या कहा जाता है, ट्रेलिंग जीरो कहता है। यही सब पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। दम मान लेते आप कुछ भी लिख दें इसे, इसकी नंबर के बगल में जीरो पाया जाता है सिग्निफिकेंट नंबर होता है। जब आदमी टीचर ये देखेगा अच्छा ये लिखा है मतलब कुछ उसे आ रहा है। ठीक है, तो इसे भी सिग्निफिकेंट अंतर्गत रखा जाता है। कैसे क्या होगा, 1 2 3 4 5 इसमें कितने डिजिट है मेरे भाई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 5 है एक्चुअली। ठीक है, ये 5 आपका क्या होगा सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि ये नंबर कितना है 5 है। इस पे आते हैं, इस पे एक्चुअली तुम्हारा क्या है, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 तो मतलब 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कि नहीं। तो इसी को ट्रेलिंग जीरो कहा जाता है। जो लास्ट में रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो। एक भी रह सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी रह सकता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है। चलिए आते हैं आपका फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर दे रखा है लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेसिमल बिफोर ऑफ द नॉन जीरो डिजिट। कहने का मतलब क्या कह रखा है, देखिए ये भी हमारा क्या होगा, ये भी देखा जाए तो ये बताओ इसे कंसीडर करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे कि नहीं मेरे भाई, नहीं करेंगे ना। देखो ये पॉइंट के पहले है, ये पॉइंट के क्या है पहले, तो इसे हम सिग्निफिकेंट नंबर में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा, लीडिंग जीरो। समझते हैं क्या होता है लीडिंग जीरो, क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग से इतना पॉइंट है एक्चुअली तुम्हारा क्या है, ये लीडिंग जीरो है। देखो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल बिफोर ऑफ द नॉन जीरो डिजिट के अंतर्गत आता है। ये तो भाई ये तो यहाँ तक पढ़ो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, लीडिंग जीरो होता है। लीडिंग जीरो का हम नॉट, देखो जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर, ये जो नंबर रहेगा इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें कितना नंबर 1 2 मतलब कितना डिजिट हो गया, यानी 2 सिग्निफिकेंस फिगर हो गया। ठीक, तो ये था हमारा 4 पॉइंट रूल सिग्निफिकेंस फिगर बनाने के। अब नीचे आप देख लीजिए ये वाला एग्जांपल, जिससे आपको क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है पहले इन बिटवीन जीरो क्या होता है, देखो एक नंबर ये है, एक नंबर ये, एक दोनों नंबर के बीच में जो नंबर पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारा एक्चुअली सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत रखा जाता है। क्या लिखा, इन बिटवीन जीरो मतलब क्या, दो नंबर के बीच में जो पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर, वो गिना जाएगा। अब क्या लिखा है, नॉन जीरो डिजिट मतलब ये देखो ये भी नॉन जीरो, ये भी नहीं जीरो है, ये भी जीरो नहीं है, तो मतलब ये सो जो नंबर आएंगे तो मतलब ये भी ये तुम्हारे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक, अब एक टर्मोलॉजी आती है ट्रेलिंग जीरो। क्या होती है, अभी क्या बताएं, किसी नंबर के सबसे लास्ट वाले पोर्शन में रखा जाए तो उसे हम ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रेलिंग जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब सुनिए यहां से एक दे रखा है ट्रेलिंग जीरो।
ठीक है। ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, देखो ये जो सबसे पहले वाला है, जो सबसे पहले वाला, इसे हम क्या सिग्निफिकेंस के अंतर्गत नहीं रखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमारा सिग्निफिकेंस भी फिगर पूरा आपका खत्म हुआ। इसी तरह से देखा जाए तो हम जो भी आपसे कहे थे कितना, मतलब डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये एक्चुअली आपका क्या हो गया चैप्टर नंबर फर्स्ट में इधर बता दिए, सोर्स बता दिए और इसके टाइप बता दिए। ठीक, एक्यूरेसी बता दिए, प्रिसीजन बता दिए, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट नंबर और इसका रूल, ये सारा चीज़ें बता दिए। ठीक, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे कल टॉपिक में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इम्प्योरिटी और हमारे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है। तब तक के लिए बाय, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।